शिरकत करके ये बावर करा दिया, ये पैगाम दे दिया कि सिर्फ हम अपने जानों के साथ जिंदा नहीं है बल्कि नबी की मोहब्बत के साथ जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी मोहब्बत के साथ मचल के दरूद पढ़े कि पढ़े कानपुर की सरजमीन पे और गुंबदे खजरा के मकी कहे कि कानपुर के मुसलमान मुझे याद कर रहे हैं। नाते नबी शर्त है हमदो सना के बाद। अल्लामा मेहताब आलम साहब बैठे हैं। नाते नबी शर्त है हमदो सना के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। वाह 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 वाह। नाते नबी शर्त है हमदो सना के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। ऐसा हसी ऐसा सखी ऐसा नामवर, ऐसा हसी ऐसा सखी ऐसा नामवर, अरे न शम्सुद्दोहा के पहले न शम्सुद्दोहा के बाद। नाते नबी शर्त है हमदो सना के बाद। मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिरो। तवज्जो चाहूंगा नाजिम साहब। मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिरो, अरे कोई अली दिखा दो अली है मुर्तजा के बाद। अल्लामा अहमद हबीब साहब किबला जलवागर हैं। नहीं अभी नहीं आए, आने वाले। हाँ लामा अहमद अदीब साहब किबला। मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिरो, अरे कोई अली दिखा दो अली है मुर्तजा के बाद। खुदा मालूम हदे मंजिले इरफा कहां तक है, पता हर शख्स देता है पहुंच जिसकी जहां तक है। किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक है, किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक है। या रसूल अल्लाह रसाई आपकी लेकिन हरी में लामका तक है। क्या कहने हैं, वाह। हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्द मंजिल में, क्या कहने, खबर ही नहीं कहां से है कहां तक है। वाह। या रसूल अल्लाह बचाना कश्ती उम्मत को तूफाने हवादिस से, कि तख्ते चूर है इसके शिकस्ता बादमा तक है। ये माना कि तू है आसी पर तुझे क्या फिक्र फायक, मुसलसल सिलसिला तेरा शफीए आशियां तक है। नाते नबी शर्त है हमदो सना के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। अभी आप अपने माथों की निगाहों से दस्तार बंदी का पुरबहार मंजर मुलाहिजा फरमाएंगे। उस वक्त ऐसा महसूस होता है काश हमारा बच्चा भी हाफिजे कुरान होता या आलिम दीन होता। फिर हमें सरकार की हदीस याद आती है। क्या कहने, हाय रे मुसलमान। वो जब मंजर देखोगे तो उस वक्त हमारा तसव्वुर जो होता है वो बयान करने से कासिर, जो दिल दिमाग में बात हमारे रस में घूमती हम बयान नहीं कर सकते। मैं तूल में ना जाऊंगा और ना कोई तमहीदी गुफ्तगू करूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। सिर्फ थोड़ी देर का मुझे टाइम मिला है, उसी में अपनी गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश करूंगा। तुम फिक्र मत करो, गुमान मत करो, तुम ही सर बुलंद रहोगे। शर्त यह है कि मोमिने कामिल बन जाओ। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हाय रे मुसलमान, अल्लाह का वादा, सरबुलंदी तुम्हारे लिए, कामयाबी तुम्हारे लिए, कामरानी तुम्हारे लिए, लेकिन अल्लाह ने कैद लगा दी। कैद क्या है? कि तुम्हारा ईमान कामिल हो जाए, तुम मोमिने कामिल बन जाओ। ये दुनिया की रंगीनियां तुम्हारे लिए, ये दुनिया की बहारें तुम्हारे लिए, दुनिया की नेमतें तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम अल्लाह और उसके रसूल के हो जाओ। वो दौर याद है हमें जब 313 थे तो करते थे हुक्मरानी,
आज करोड़ों में है, करते हैं गुलामी। आज बस शिकवों के अलावा हमारे पास जबान में कुछ नहीं है। ये शिकवों से काम नहीं चलेगा। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। अगर जीना है तो इस दौर में कोहराम मचा दो, वरना ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। सिर्फ उलमा की तकरीर सुने अपने घरों में चले गए, थोड़ी देर मोबाइल देख लिया, टीवी देख लिया, खत्म काम। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। क्या सबक याद किया हमने? अगर तुम अपने आप को कहते हो कि ये मोमिन है, तो फिर सबक याद करो रसूलुल्लाह की गुलामी का। अपने बच्चों को सबक पढ़ाओ रसूलुल्लाह की गुलामी का। बच्चों को सबक पढ़ाओ सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का। अपनी औलाद को सबक पढ़ाओ हजरत उमर की अदालत का। सबक याद दिलाओ उस्मान गनी की सखावत का, हजरत अली की शुजाअत का, हजरत इमाम हुसैन की शहादत का। कब तक ये बैसाखियों में चलते रहोगे? सब भूल गए? कहां है वो ईमान जो ईमान हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मिला था? कहां है वो ईमान जो हजरत फारूक आजम से मिला था? आज वो ईमान की कसौटी। आज सिर्फ हम मुसलमान हैं, रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं। ये हमारा दावा सच्चा नहीं है। दावा तो तब सच्चा हो हम कहें रसूलुल्लाह के हम चाहने वाले हैं, और रसूलुल्लाह कहें ये मेरा गुलाम है। सबक याद दिलाओ अपने बच्चों को हजरत अली की शुजाअत का। कहां है वो सबक? आज हम खाली ये नारा लगाते हैं हम रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं, रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, आप पर जान कुर्बान करने वाले हैं। आज जान नहीं मांगी जा रही, माल नहीं मांगा जा रहा। अगर तुम रसूलुल्लाह के चाहने वाले हो तो अपनी पेशानियों को सजदे से सजा दो, अपनी मस्जिदों को आबाद कर दो, और जिस गली से निकलो लोग कहें ये रसूलुल्लाह का चाहने वाला जा रहा है। जिस गली से निकलो सदा है नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का मानने वाला जा रहा है। जब तुम राहों से गुजर रहे हो उस वक्त आए कि ये सुन्नत नबवी पर अमल करने वाला जा रहा है, तब तो काम की बात है। गुम्बदे खजरा के मकी कहे ये मेरा गुलाम। आज अपने घरों में लेटे रहो। क्या है हमारे पास? थोड़ी देर के लिए हमने तकरीर सुन लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर अमल करिए। आज दीन का इतना बड़ा किला गाजी इस्लाम ने कानपुर की सरजमीन पर कायम किया। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ऐसा दीनी किला यहां तामीर कर दिया कि अगर इससे जुड़े रहोगे तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। जब उससे जुड़ोगे तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का सबक मिलेगा, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का दर्स यहां से मिलेगा, हजरत अली की शुजाअत का सबक तुम्हें यहां से मिलेगा। अगर नबी की मोहब्बत देखना है तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से के पास बारगाह में देखो। अगर मोहब्बत सीखनी है तो सिद्दीक़ अकबर से सीखो। वो पहला खुतबा था जो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की इल्तिजा पर खुल्लम खुल्ला हतीम काबा में दिया गया। या रसूलल्लाह कब तक दीन की तबलीग छुप छुप कर करेंगे? मुशरिकीन भड़क गए, पत्थरबाजी कर दी। हजरत बहुत इख्तिसार पर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी लहूलान हुए। पत्थर मैंने नबी पर भी पड़े, नबी की पेशानी पे लगे, लहूलहान हो गए सरकार। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बेहोश हो गए, उनके खानदान के लोग आए उठाकर ले गए। घर पहुंचे, थोड़ी देर बाद उन्हें फाका हुआ तो उनके खानदान वालों ने कहा कोई पतली चीज इन्हें बना दो, दलिया वगैरह जो भी उस टाइम में चलता था। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने आंख खोली तो अपनी वालिदा की बारगाह में अर्ज़ करते हैं ये खाना मेरे सामने से हटा दो, उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक रसूलुल्लाह की ज़ियारत ना कर लूंगा। यह थी मोहब्बत। चलिए मुझे लेकर नबी की बारगाह में। जब हजरत उमर की बहन
की बारगाह में वो पहुंची हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के कहने पर, वो लेके गई तो मेरे नबी अपने चंद सहाबा को लेकर सब्र की तलकीन कर रहे हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं है? हमें इसी तरीके से सताया जाएगा। नबी फरमाते हैं, हम हक पर हैं। अल्लाह का मुझसे वादा है कि एक दिन अल्लाह इस्लाम को पूरी दुनिया में आम कर देगा। मेरे नबी सब्र की तलकीन कर रहे हैं। सिद्दीक अकबर पहुंचते हैं बारगाह रिसालत में। मेरे नबी ने देखा, खड़े हो गए, बाहों को फैला दिया, ऐ सिद्दीक आओ, मेरे कदमों से लग जाओ। अल्लाहू अकबर। सिद्दीक अकबर ने नबी को देखा, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका क्या हाल है? मेरे नबी ने कहा, सिद्दीक, आज तुम्हें बहुत चोट लगी है, तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं, मुझसे ना पूछिए, आप सलामत है तो मैं सलामत हूं, आप सलामत है तो ये सारा जहान सलामत। ये थी मोहब्बत। आज वो मोहब्बत हमारे पास है? कहाँ है वो मोहब्बत? अगर तुम नबी के चाहने वाले हो, रसूलुल्लाह के मानने वाले हो, अल्लाह पर ईमान है, कुरान पर ईमान है, तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला तहनु वला तहजनु व अंतुम अल-आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम फिक्र मत करो, परवाह मत करो, सरबुलंदी तुम्हारे लिए, शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ। आज हालात का रोना मत रो, कल भी यही हालात थे, आज भी यही हालात है। लैलो निहार के तगय्युर का नाम जमाना है। जमाने को बुरा कहने वालों की जमाना बदल गया है। अरे जमाना नहीं बदले, हम बदले हैं, हमारी फिक्रें बदली हैं। कल भी चांद सूरज चमकते थे, आज भी चमक रहे हैं और चमकते रहेंगे। हमने जमाना नहीं बदला, हम बदले हैं। पहले हमारा हाल ये था, जब नबी चलते थे तो नबी की खुशबू से रास्ता ढूंढ लेते थे और सरकार की अदा को अपना लेते थे, तो एक दो नहीं हजारों महाजम हल कर लेते थे। अल्लाह की इमदाद आती थी और जिधर निकल जाते थे अल्लाह कामयाबी से हमें नवाज दिया करता था। वो एक वक्त था। आज हम कहां हैं? आज मैं उन लोगों को मुखातब करना चाहता हूं, उन लोगों को जो आज सुलह कुल्लियत का मिजाज रखते हैं। अरे नमाजें तो पढ़नी है, कहीं भी पढ़ लो, ये भी सही, वो भी सही, ये भी सही, वो भी सही। पूछो हजरत सिद्दीक अकबर से, जब आपके बेटे, आपके शहजादे, वो भी साहबी रसूल हैं, आपकी बारगाह में बैठे, जब ईमान ले आए हजरत अब्दुल रहमान, आपकी बारगाह में बैठे, अर्ज किया, अब्बा जान, आपके बेपनाह मुझ पर एहसान है, लेकिन मेरा भी एहसान आप पर है। कहा, बेटा वो कौन सा एहसान है? कहा, वो एहसान वो है, मैदान बद्र में कई मर्तबा आप मेरे सामने आए, लेकिन मेरी तलवार नहीं उठ सकी, इसलिए खून का रिश्ता गालिब आ गया। तो सिद्दीक अकबर मुस्कुरा के कहते हैं, अरे मेरे शहजादे, वो तुम्हारा मजहब था जो खून का रिश्ता गालिब आ गया, तुम्हें तलवार नहीं उठाने दिया। कसम है उस वहदहू ला शरीक की, जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम मेरे सामने आ जाते तो मैं ये ना देखता कि तुम मेरी औलाद हो, मैं तुम्हारा बाप हूं, सिर्फ ये देखता कि मैं नबी का वफादार हूं और तुम नबी के गद्दार। क्या कहने, वाह 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 वाह। ये थी मोहब्बत। कौन है? हजरत खालिद बिन वलीद। जिधर निकल जाए दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाएं। जबला के मुकाबले में सिर्फ 30 मुजाहिदीन को लेके जाने के लिए तैयार हो गए। हजरत उबैदा बिन जर्राह ने फरमाया, वो सालार थे, यह खालिद बिन वलीद, ये तादाद बहुत कम है, ये जमीयत बहुत कम है, बड़े बड़े बाअसर, बड़े बड़े खानदान के लोग हमारे लश्कर में मौजूद है, तादाद बढ़ाइए। आपने कहा, अगर आपका हुक्म है तो मैं 30 से 60 किए देता हूं, इससे ज्यादा नहीं। जिस वक्त 60 का नाम लिया, मोहर लग गई। पूरे सिपाही सब दर सब खड़े हैं, सब अपने अपने पंजों के बल खड़े हो गए, काश हमारा नाम ले ले। हजरत उबैदा बिन जर्राह की इजाजत मिल गई थी, इसलिए 60 कर लिया था। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, फला इब्ने फला, फला इब्ने फला, फला इब्ने फला।
इधर आओ इधर आओ, 60 की कतार लग गई। हजरत उबैदा बिन जर्रा के मातहती में उन्होंने ये ऐलान किया और लेकर ये सिपाहियों को चले जबला के मुकाबले। जबला ने सोचा ये 60 आ रहे हैं, बड़ी कड़ी शर्तें रखूंगा तब मैं सुलह करूंगा। लेकिन जब आप गए तो नारे तकबीर का नारा बुलंद हो रहा है, अल्लाह की किबरियाई का ऐलान हो रहा है, रसूलुल्लाह की रिसालत का ऐलान हो रहा है। जबला समझ गया ये सुलह के लिए नहीं बल्कि जंग के लिए आ रहे हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने 60 सिपाहियों की टोली को अलग किया और 4-4 लोगों को तकसीम किया और सबकी पीठ एक तरफ मुंह अलग अलग करके एक बली खिताब दिया था। उसका सिर्फ एक थोड़ा सा जुमला आपको बताना चाहता हूं। आपने कहा था हमारे तुम्हारी मिलने की जगह अब ये दुनिया या हमारा घर नहीं है, अब हमारे तुम्हारे मिलने की जगह सिर्फ हौदे कौसर है। और ये दिमाग पर नक्श कर लो, अगर बचेंगे तो गाजी कहलाएंगे और मरेंगे तो शहीद कहलाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान वो अल्लाह। हौसला था हमारे अस्लाफ का। वाह वाह वाह। आज वो हौसला कहाँ है? दस्ते तो दस्ते हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरत खालिद बिन वलीद तारीख बताती है, सुबह से वो जंग शुरू हुई, शाम हो गई। हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में 1 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, कई तलवारें टूट गई। आप ऐलान फरमाते जाते थे, कौन है जो अल्लाह की राह में अपनी तलवार मुझे हिबा कर दे, कौन है जो अल्लाह की राह में अपनी तलवार मुझे हिबा कर दे। और अल्लाह ने मुसलमानों को गलबा अता किया और इस्लाम को अल्लाह ने फतेह से हमकिनार फरमाया। वो कौन सा हौसला था, कौन सी ताकत थी? अगर वो ताकत थी तो सिर्फ रसूलुल्लाह की मोहब्बत की ताकत थी, अगर वो ताकत थी तो ईमान की ताकत थी, अगर वो ताकत थी तो दीन के मोहब्बत की ताकत थी। वाह वाह वाह। आज वो ताकतें अपने अंदर पैदा करो, वो जुनून अपने अंदर पैदा करो और मार के जब भी जीते जाते हैं दीवानगी से जीते जाते हैं। रसूलुल्लाह ने दीवाने बनाए हैं, सिपाही नहीं बनाए। सिर्फ एक मुख्तसर सा टुकड़ा आपके गोशगुजार करना चाहता हूं, तवज्जो हजरत, सिर्फ थोड़ा सा एक टुकड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा से, मैं तुम्हारे हाथों में कैसर और किसरा के खजाने की कुंजियां देख रहा हूं। ये खबर आग की, जंगल की आग की तरह फैली और कैसर और किसरा तक पहुंची, शाह किसरा तक, जहां 11 लाख का लश्करे जर्रार हमा वक्त तैयार रहता था दुश्मनों से लड़ने के लिए। यह खबर जैसे जंगल की आग की तरह फैली, बादशाह घबरा गया। अब ने कुछ एलची भेजे, जाओ मदीना। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी ताकत बना ली, कैसर और किसरा के फतह करने की बात कर रहे हैं। वहां के कुछ जासूस आए एलची, उन्होंने देखा कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कर रहे हैं, साथ में आपके गुलाम भी वजू के लिए खड़े हैं। सरकार वजू कर रहे हैं, जो पानी गिर रहा है सहाबा अपने हाथों में ले रहे हैं। कोई अपने सर में लगा रहा है, कोई चेहरे पे, कोई आंखों पे, कोई अपने कपड़ों में मल रहा है। ये मंजर देखते रहे और किसी से कुछ नहीं कहा, वापस गए। शाह किसरा के दरबार में हाजिरी दी। शाह किसरा ने कहा क्या देखा? कहा जो कुछ देखा है बिल्कुल सही देखा है। कहा क्या देख के आए हो? कहा बयान करने की ताकत नहीं है। कहा कुछ तो बयान करो। कहा जो हमने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, उन्होंने सिपाही नहीं तैयार किए, दीवाने तैयार किए हैं। अरे जिन दीवानों का आलम यह है कि अपने नबी के वजू का पानी जमीन पर ना गिरने दे, वो कौम अपने नबी का खून जमीन पर कैसे गिरने देगी? वो दीवानगी थी। और आज हमारा तर्ज अमल, आज हमारा तर्ज माहौल, सुधारो अपने आप को। और एक बात और जहन नशी कर लेने का महीना था, हजरत के साथ में उधर से आ रहा था, हजरत रास्ते में मिल गए। पहले कच्चा रास्ता था तो ऐसे थोड़ा सा इजहार किया तो हजरत का ऐसा करम हुआ कि कसम खुदा की आज मुझे एहसास होता है कि दुनिया की सरवरी अपनी तरफ है और नबी की दीन की मोहब्बत अपनी तरफ है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है, इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है दुनिया में। आप जरा सोचें, आज यूट्यूब का दौर चल रहा है, मोबाइल का, ये तो चल रहा है।
आज हम मोबाइल में देखे फला की तकरीर, फला की तकरीर, फला की तकरीर, फला की तकरीर। आपको एक पैगाम देना चाहता हूं इस मिंबर रसूल से। आज पूरी दुनिया में यह पैगाम जा रहा है कि जब आप मोबाइल में किसी की तकरीर सुने, किसी हदीस का हवाला सुने, तो उस पर अमल ना कर ले। ये देखें ये कौन कह रहा है। पहले आकर अल्लामा हाशिम साहब की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करें, अल्लामा फतेह मोहम्मद साहब की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करें कि हजरत हमने फला आलिम से यूट्यूब में ये तकरीर सुनी है, ये सही है या गलत है। अगर ये सनद ये मोहर लगा दे ये आलिम सही है, इनकी सुनो तो सुनना, वरना सुनने की जरूरत नहीं है। शेखुल इस्लाम हुजूर सैयदी सरकार मदनी मिलिया, अल्लाहु अकबर, इल्म का पैकार, इल्म का पहाड़, अपने वक्त का वली कामिल। अगर जिंदा वली देखना हो तो शेखुल इस्लाम को देख लो। मैं गुजरात गया था तो हजरत की थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी थी, तो एक बात हजरत ने कही थी, आज भी वो दिल पर नक्श है। हजरत ने कहा कि हजरत शेख शिबली की बारगाह में एक खारजी आया और उन्होंने कहा कि हजरत मैं आपको हदीस पाक सुनाना चाहता हूं। तो हजरत शेख शिबली ने कहा मैं तुमसे नहीं सुनूंगा। फिर उसने कहा कि अच्छा ये ना सुनिए, कुरान शरीफ सुन लीजिए। तो आपने फरमाया मैं तुमसे कुरान भी नहीं सुनूंगा। तो वो चला गया। जो आपके असातिज़ा थे, मुरीद थे, वो आपके तलामिज़ा थे और आपके मुरीदीन थे, उन्होंने कहा हजरत हदीस नहीं सुनी, कोई बात नहीं, हो सकता है इधर उधर भी मिला दे, लेकिन कुरान में तो जेर जबर की भी गलती नहीं हो सकती है। आपने इससे क्यों मना कर दिया? तो आपने फरमाया, हजरत शेख शिबली ने फरमाया था और मैं शेखुल इस्लाम की जबानी सुना। आपने फरमाया कि हजरत शेख शिबली ने जवाब दिया कि हो सकता है ये बहुत बढ़िया कारी हो, बहुत अच्छा कुरान पढ़ता हो, तरतील से पढ़ता हो, हदरे में पढ़ता हो, इसका कुरान पढ़ना मुझे पसंद आ जाए और बुग़्ज़े सहाबा के वजह से जो खारजियों की नफरत मेरे दिल में है, कहीं उस नफरत में कमी ना पैदा हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कहीं उस नफरत में कमी ना पैदा हो जाए। मैंने इसलिए इससे ना हदीस सुनी है ना कुरान सुना। वाह 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 वाह। तो कम से कम जब तुम किसी के पास तालीम हासिल करने जाओ तो ये सोचो ये अपना है या बेगाना है, रसूलुल्लाह पर सलाम पढ़ने वाला है या इनकार करने वाला है, ये बुजुर्गों को मानने वाला है या बुजुर्गों की तौहीन करने वाला है। अगर नबी पर सलाम पढ़ने वाला है, नबी को मानने वाला है, तो वो दूर नहीं है बल्कि हमारे दिल का टुकड़ा है। तो मुसलमानों ये पैगाम लेके जाओ अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस से कि हम जिएंगे तो नबी की मोहब्बत में और मरेंगे तो नबी की मोहब्बत में। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन।